सो हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉजिक गेट्स यूजिंग स्विचेस। हम आज की वीडियो में स्विचेस का यूज़ करके अपने लॉजिक गेट्स बनाएंगे। लॉजिक गेट्स कौन से होते हैं? और, एंड, नोट, नोर, नैंड, एक्सोर, एक्सनोर। ठीक है, हम ये सारे के सारे बनाएंगे। ओके, सबसे पहले हम शुरू करते हैं नोट गेट से, क्योंकि वो सबसे ईजी होता है। नोट गेट। ओके, नोट गेट का सिंबल कैसे था? ट्रायंगल बना के उसके सामने ऐसे ज़ीरो। ठीक है, ए हमारी इनपुट गई, आउटपुट में हमें क्या मिल गई? ए बार। ओके, देन हम इसको स्विचेस का यूज़ करके कैसे बना सकते हैं? इसको हम ऐसे बनाएंगे। ये हमारा, मैं बताती हूँ अभी ये क्या है। ये हमारी इनपुट है ए, यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगी। ठीक है, ये हमने जैसे बल्ब लगा दिया है कोई भी। ठीक है, ये हमने कोई भी बल्ब लगा दिया है जो ग्लो करेगा, मतलब हाई आउटपुट आएगी तो ग्लो करेगा, लो आएगी तो ये ग्लो नहीं करेगा। ओके, इस केस में जैसे हमने यहाँ से कोई भी, जैसे यहाँ पे लगा देते हैं, बैटरी लगा देते हैं। ओके, 5 वोल्ट की, कितने वोल्ट की लगा लो वो तो ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे सप्लाई कर दी, ठीक है, ऑन कर दी बैटरी। उसके बाद अगर हमारा ये ओपन है और क्लोज़ है तो दो केसेस बनेंगे ना। सबसे पहले हम देखते हैं केस 1, जब ए की वैल्यू 0 है, मतलब स्विच क्या है? ऑफ है। स्विच इज़ ऑफ। स्विच ऑफ होगा तो क्या होगा? क्या होगा? करंट विल पास थ्रू लैम्प एंड विल गिव अ हाई आउटपुट। ठीक है, अगर हमारा स्विच ऑफ होगा, ये ऑफ ही तो है इस कंडीशन में, क्योंकि ये जुड़ेगा तो ऑन हो जाएगा, नहीं जुड़ेगा तो ऑफ है इसका मतलब। ठीक है, ये हमारा ऑफ है तो हम करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो यहाँ पे जाएगा तो वो कट है, यहाँ पे तो जा नहीं पाएगा वो अपना सर्किट कंप्लीट करने के लिए, तो फिर यहाँ से वो ऐसे जाएगा तो हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करेगा इस केस में, नंबर 1 केस में। ठीक है, अब नंबर 2 केस देखते हैं। नंबर 2 केस में कैसे बनेगा ये? अब हमारा ए इज़ इक्वल टू 1 है, ए की वैल्यू हाई है, स्विच मतलब ऑन है, स्विच हमने क्या कर दिया? ऑन। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो बनेगा वो कैसे बनेगा? ये हमारी बैटरी है, ये हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मतलब ये हमारे क्या हुआ? स्विच ऑन हो गया। यहाँ पे हमारा बल्ब है वाई। ओके, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में करंट विल नॉट पास फ्रॉम द लैम्प। करंट हमारा लैम्प से पास नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको शॉर्टर पाथ मिल गया है, यहाँ से आएगा ऐसे जाके वापस आ जाएगा, अपना क्लोज लूप बना लेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हुआ? ये ग्लो नहीं करेगा, नॉट ग्लो। ओके, और इस केस में हमारा ग्लो करेगा फर्स्ट केस में। ठीक है, ऐसे हमारी कुछ नोट गेट की डिज़ाइनिंग होती है लॉजिक गेट्स यूजिंग स्विचेस में। अब हम नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 पे कौन सा है हमारा? एंड गेट। हाँ, केस में एक बात और ध्यान रखने वाली है, जो हमारी इनपुट और आउटपुट है ना, वो आपस में क्या है? पैरेलल। ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ, इनपुट एंड आउटपुट आर पैरेलल। ठीक है, जो हमारे इनपुट और आउटपुट है वो क्या है? आपस में पैरेलल है। ठीक है, अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड क्या बनाएंगे हम? किस चीज़ की डिज़ाइनिंग करेंगे? एंड गेट यूजिंग स्विचेस। ठीक है, एंड गेट में कुछ, जैसे इसमें इनपुट और आउटपुट हमारी पैरेलल होती है ना, इस केस में क्या होते हैं? इसमें इनपुट एंड आउटपुट आर इन सीरीज़। यहाँ पे आर इन लगा लो, इसके बाद आर इन पैरेलल। ठीक है, और इस केस में क्या है? इनपुट एंड आउटपुट आर इन सीरीज़। तो इस केस में कैसे बनेगा? इसमें कुछ इस प्रकार से बनेगा, जैसे हमने ये दे दी, ऐसे लगा लेते हैं। ठीक है, ये ए बी, एंड गेट में तो दो या दो से ज़्यादा होती है ना इनपुट। ठीक है, यहाँ पे हमारा बाई। ठीक है, ये तीनों सीरीज़ में ही तो है। ठीक है, यहाँ पे हमने 5 वोल्ट की बैटरी अज्यूम कर सकते हैं, जैसे बैटरी, अब बार बार बैटरी नहीं बनाऊंगी मैं। ओके, देन इसके कितने केसेस बनेंगे? इसमें 4 केसेस बनेंगे। इसकी ट्रुथ टेबल देखो कैसे बनती है, ऐसे साइड में बना देती हूँ मैं। ए बी वाई, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा? एंड गेट की टेबल है ये, क्या आएगा? 0
इसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 0 एंड देन 1। ठीक है, ये कुछ ट्रुथ टेबल है इसकी। अब ये 4 केस बनेंगे, 1 2 3 4। इन चारों को चेक करेंगे हम कैसे क्या आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट केस क्या होगा, ए केस, जिस केस में ए की वैल्यू भी 0 है और बी की वैल्यू भी 0 है। 0 का मतलब स्विच ऑफ है, मतलब ये ओपन ही है दोनों के दोनों। तो इस केस के कोरस्पॉन्डिंग तो यही वाला डायग्राम चलेगा। ठीक है, इस केस के कोरस्पॉन्डिंग यही वाला डायग्राम चलेगा। देन हमने जैसे यहाँ से शुरू कर दिया करंट फ्लो करना हमने। ठीक है, बैटरी को ऑन कर दिया, करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। यहाँ पे ओपन दिखेगा तो फ्लो ही नहीं कर पाएगा, तो एलईडी ग्लो ही नहीं होगी। तो हमारी आउटपुट क्या मिलेगी इस केस में, 0 मिलेगी। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। फर्स्ट केस में ऐसा ही तो था, 0 0 मिलने पे हमें आउटपुट में क्या मिल रहा था, 0। देन इसके बाद सेकंड केस देखते हैं। जब ए की वैल्यू 0 है एंड बी की वैल्यू 1 है। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ए की वैल्यू 0 मतलब ओपन, ठीक है, और बी की वैल्यू 1 मतलब क्लोज। ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। अब देखो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, लेकिन यहाँ पे तो पहले ही कट मिल गया, बेशक ये जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो इस केस में भी आउटपुट हमारी क्या रहने वाली है, 0। तो ये भी वेरीफाई हो गया, आउटपुट इस केस में भी क्या आ गई, 0। ऐसे ही जो हमारा सी केस होगा इसके जैसे ही होगा, उसमें बस बी ओपन हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। तो उसमें भी वाई की वैल्यू क्या आएगी, ए इज़ इक्वल टू 1 होगा, बी इज़ इक्वल टू 0 होगा। तो हमारी आउटपुट उस केस में भी 0 आएगी। अब हम लास्ट केस देखते हैं, नंबर डी। उसमें क्या है, ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है। इसके कोरस्पॉन्डिंग डायग्राम देख लेते हैं कैसे बनेगा। 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी, देन ए की वैल्यू भी 1, ये जुड़ा हुआ है सर्किट ऐसे, बी की वैल्यू भी 1। ठीक है, देन यहाँ पे एलईडी बल्ब जिसकी कोरस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट पता चलेगी। तो हमारा सर्किट कैसे बनेगा, करंट यहाँ से फ्लो करना, ये आराम से फ्लो कर देंगे। देन यहाँ पे आएगा करंट, तो क्या हो जाएगा, एलईडी ग्लो कर जाएगी, हमारी बल्ब ग्लो कर जाएगा हमारा जो भी ये लगाया हुआ है। ठीक है, तो हमारी उसकी कोरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, नोट गेट और एंड गेट हमारा हो चुका है। अब हम थर्ड नंबर पे किसकी बात करेंगे, और गेट की। ओके, सो मैं इसको एडजस्ट कर लेती हूँ। और गेट की बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे, नंबर 3 पे और गेट। और गेट में क्या होगा हमारा, जैसे नोट गेट में इनपुट और आउटपुट पैरेलल में थी, इसमें इनपुट और आउटपुट हमारी सीरीज़ में थी। इस केस में क्या होगा, इसमें जो इनपुट है ना वो तो एक दूसरे के पैरेलल होगी। जैसे ए बी हमारी इनपुट है, ए बी आर इन पैरेलल विद ईच अदर। ठीक है, एंड इन सीरीज विद द आउटपुट। जो आउटपुट हमारी वाई है ना उसके साथ ये सीरीज़ में होगी, ए बी पर पैरेलल में होगी आपस में। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, देखते हैं। जैसे ये बन गया, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया। देन यहाँ पे हमने एलईडी लगा दी वाई, मतलब जिसकी कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट देखेंगे। यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी, बैटरी लगा दो या ऐसे ओपन भी छोड़ के दिखा सकते हो आप लोग। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, वैसे सीधी वायर जाएगी, ये कभी भी ऐसे नहीं जाता। ओके, तो हमारी ये ए भी क्या है, आपस में पैरेलल में है जैसा मैंने बताया था, और आउटपुट के साथ ये क्या है, सीरीज़ में। और गेट है, उस केस में भी हमारी 4 केसेस बनेंगे। ठीक है, पहले ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, ए बी एंड वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1। और गेट में क्या मिलते हैं आउटपुट, 0 0 है तो 0, इसमें 1 1 एंड देन नहीं, यहाँ पे भी 1 आएगा। हाँ ठीक है, ये हमारी ट्रुथ टेबल बन गई और गेट की। देन इसके कोरस्पॉन्डिंग हम 4 केस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ए, जब हमारी ए की वैल्यू भी 0 है, बी की वैल्यू भी 0 है, मतलब स्विच ऐसे है, ऑफ है, मतलब ओपन है। तो हमारा इस केस में तो यही वाला डायग्राम चलेगा जब ये ओपन है। ओके, तो यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, यहाँ से भी ओपन है दिखेगा, फिर यहाँ से जाएगा करंट तो ये दिखेगा यहाँ से भी ओपन है। तो हमारी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। जो हमारा बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। ऐसा ही तो था इस केस में, ये वेरीफाई हो गया। देन इसके बाद बी देखते हैं, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1। जब हमारी ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये तो ऐसे ओपन ही रहेगा। देन बी की वैल्यू 1 है तो ये आपस में ज्वाइन हो जाएगा।
ठीक है, ये इसको समझो जॉइन हो गया है यहाँ पे। तो करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे जाएगा, देखेगा ओपन है, यहाँ से तो जाएगा ही नहीं वो, तो देखेगा यहाँ से तो क्लोज पाथ है भाई, देन यहाँ से जाएगा वो, ठीक है, और फ्लो करेगा, देन यहाँ पे LED हमारी ग्लो कर जाएगी। ओके, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1, ठीक है। देन सिमिलरली C में भी ऐसा ही होगा, A की वैल्यू 0, B की वैल्यू नहीं, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 मिलेगी इस केस में भी, क्योंकि इसमें ये क्लोज हो जाएगा, ये ओपन होगा, तो करंट यहाँ से चला जाएगा बस, ठीक है। अब D केस की बारी है, जब A की वैल्यू भी 1 है, B की वैल्यू भी 1 है, तब y की वैल्यू क्या आएगी, उस केस में ये दोनों क्लोज हो जाएंगे ना, तो हमारा करंट यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, जोन सा भी छोटा रास्ता लगेगा उसको वो वहीं से जाएगा, ठीक है। इस केस में तो दोनों एक जितने ही हैं ये, तो कहीं से भी जाएगा, जैसे ये दोनों क्लोज है तो A यहाँ से जाएगा, तो ऐसे LED जब भी ग्लो करेगी, B में से जाएगा तब भी ग्लो करेगी, तो हमारी आउटपुट क्या मिलने वाली है 1, ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ये कुछ और गेट के बारे में था। अब हम बात करते हैं नैंड गेट के बारे में। नंबर 4 किसके बारे में बात करेंगे, नैंड गेट के बारे में, ठीक है। नैंड गेट कैसे बनता है, एंड प्लस नोट को मिला के, ठीक है। हमने एंड गेट में देखा था क्या था, इनपुट और आउटपुट हमारी सीरीज़ में थी, इनपुट आउटपुट हमारी सीरीज़ में थी, और नोट गेट में क्या था, इनपुट एंड आउटपुट आर इन पैरेलल, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, इसकी डिज़ाइनिंग कैसे होगी, इसकी डिज़ाइनिंग ऐसे होगी, हमने ये तो सीरीज़ में करनी है इनपुट, ठीक है, इनपुट हमारी सीरीज़ में होने वाली है आपस में एक साथ, ठीक है। कैसे होगी, जैसे ये हमने A बना दिया, ये B, ये सीरीज़ में हो गए दोनों के दोनों, लेकिन हमारी आउटपुट के साथ पैरेलल में हो गए क्योंकि नोट गेट लगा हुआ है। आउटपुट हमने लेट्स अज्यूम यहाँ पे ले ली, ठीक है। देन यहाँ पे हमने बैटरी दे दी, बैटरी लगा दी 5 वोल्ट। ओके, कुछ इस प्रकार का सर्किट डिज़ाइन होगा नैंड गेट के केस में, ठीक है। देन इसके बाद देखते हैं इसके कितने केसेस बनेंगे। नैंड गेट की ट्रुथ टेबल पता है आपको कैसे बनती है, A B एंड Y, 0 0 0 1 1 0 1 1। इसके आउटपुट में क्या आता है 1 1 1 एंड 0। ओके, ट्रुथ टेबल बन गई। इसको अब वेरीफाई करते हैं इसके केस से, ठीक है। A, जब A की वैल्यू भी 0 है, B की वैल्यू भी 0 है, तो यही वाला सर्किट डिज़ाइन होगा इस केस में। तो यहाँ से करंट जाएगा, देखेगा ये छोटा रास्ता यहाँ से जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये तो ओपन है, तो यहाँ से तो वो जा ही नहीं पाएगा, तो वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, देन यहाँ पे जाके बल्ब हमारा ग्लो कर जाएगा। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 1, ठीक है। ये वेरीफाई हो गया केस। देन B की बात करते हैं, ये दिख रहा है ना, देन B की बात करते हैं। A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 1 है, तो y हमारा क्या है 1 है ना, 1 आना चाहिए। कैसे आएगा, A की वैल्यू 0 है, ये तो ओपन ही है, ये क्लोज़ है, ठीक है, ये क्लोज़ है, यहाँ से जाएगा, ये तो ओपन देखेगा, यहाँ से ओपन देखते ही या तो वापस आ जाएगा ना, यहाँ से जाएगा ही नहीं, तो फिर वहीं से जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1, तो LED ग्लो कर जाएगा। देन इसके बाद C में देखते हैं, A = 1 एंड B = 0, तो इसमें भी y की वैल्यू 1 है। कैसे है ये 1, A = 1, ये हमारा क्लोज़ है मान लो, ठीक है, इस केस में क्लोज़ है। B तो ओपन है ना, लेकिन यहाँ से आ जाएगा करंट, यहाँ पे चला जाएगा, B तो ओपन मिलेगा उसको, तो यहाँ से तो वो जा ही नहीं पाएगा, देन फिर वही रास्ता ट्रैवल करेगा वो, ठीक है। तो हमारा बल्ब इस केस में भी क्लोज होगा, इसलिए y की वैल्यू 1 है। देन इसी पेज पे बता देती हूँ मैं D केस, A की वैल्यू भी 1 है एंड B की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू 0 आएगी इस केस में, ठीक है। कैसे आएगी वो देखते हैं। जैसे A की वैल्यू भी 1 है और B की वैल्यू भी 1 है, तो करंट हमारे यहाँ से स्टार्ट करेगा, ये क्लोज देखेगा, 1 होता है तो क्लोज होता है ना, मैं A की सर्किट में समझा रही हूँ, ये क्लोज होता है जब 1 होता है तो, और B की वैल्यू भी 1 है, तो ये भी क्लोज, ये तो क्लोज पाथ बन गया। यहाँ से जाके करंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल करेगा करंट, ओके। तो इस केस में y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0। डन विद नैंड गेट। अब बारी है नोर गेट की। सो नंबर 5 पे कौन सा है, नोर गेट। नोर गेट कैसे बनता है, नोट में और को मिला दो, ठीक है, ऐसे और में नोट को मिला दो, या उल्टा बोल दो इसका, ऐसे हमारा नोर गेट बनता है।
इसकी ट्रुथ टेबल भी देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं नोट गेट में क्या था। नोट गेट में क्या था, जो हमारी इनपुट थी वो पैरेलल थी किसके साथ, वाई के साथ, जो हमारी आउटपुट है उसके साथ, ठीक है। और गेट में क्या था, जो हमारी इनपुट है वो एक दूसरे के पैरेलल थी। इसमें उस, ठीक है, इनपुट हमारी क्या थी, पैरेलल। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा सर्किट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। जो हमारी इनपुट है वो तो पैरेलल बनेगी एक दूसरे के, तो हम ऐसा बनाएंगे। ये हमारा ए है, देन ये हमारा बी है, ठीक है। ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए। देन इसके बाद वो आउटपुट के साथ भी पैरेलल होंगे, तो आउटपुट हमारी यहाँ पे आएगी, आउटपुट के साथ भी पैरेलल हो गई है, ठीक है। यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी 5 वोल्ट की। ओके, ये हमारा कुछ सर्किट डायग्राम है। इसके कोरस्पॉन्डिंग ट्रुथ टेबल देखते हैं आप। ट्रुथ टेबल में क्या लिखेंगे, ए बी वाई, वही जो करते आए हैं 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। इसकी कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या बनेगी, 1 0 0 0, ठीक है। ये हमारी ट्रुथ टेबल बन गई है। इसको वेरीफाई करेंगे हम, ठीक है। कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें भी वही 4 केस बनेंगे। केस नंबर ए क्या बनेगा, जब ए की वैल्यू भी 0 है, बी की वैल्यू भी 0 है, दोनों 0 0 है, तो उस केस में ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। 0 के केस में 0 होता है तो सर्किट हमारा ओपन होता है, ये याद रखना, ठीक है। 1 होता है तो सर्किट हमारा क्लोज होता है, ओके, ठीक है। जब दोनों 0 0 है तो हमारा सर्किट ओपन है, तो यहाँ से करंट जाएगा। ये छोटा रास्ता देखेगा, यहाँ से जाने की कोशिश करेगा, लेकिन देखेगा ये ओपन है, ये भी ओपन है, तो यहाँ से नहीं जा पाएगा वो, तो फिर वो यहाँ से जाएगा वाई के पास से, बल्ब के पास से, तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा इस केस में। तो हमारी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। देन इसके बाद बी देखते हैं। ए की वैल्यू हमारी 0, बी की वैल्यू हमारी 1, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी हमारी, ए हमारा 0 है, ऐसा ही ओपन है, लेकिन बी हमारा क्लोज हो गया इस केस में, बी की वैल्यू 1 है ना, तो हमारा यहाँ से जाएगा करंट, बी में से पास होके ऐसे आ जाएगा, अपना क्लोज लूप बना लेगा, तो हमारी वाई की वैल्यू 0, क्योंकि करंट बल्ब के पास तो गया ही नहीं ना, तो हमारी वाई की वैल्यू इस केस में 0 आ जाएगी। देन सी देखते हैं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू क्या बनेगी, इसमें इसका उल्टा होगा, मतलब आंसर तो वही आएगा, लेकिन ए की वैल्यू तो इसमें 1 है, ठीक है, तो ये क्लोज हो जाएगा, ये ओपन ही रहेगा, तो हमारा करंट ए में से पास होकर अपना क्लोज लूप बना के आ जाएगा, तो वहाँ पे जा ही नहीं पाएगा, तो वाई की वैल्यू बनी 0। देन केस नंबर डी, जब ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, तो वाई क्या आएगा, उस केस में भी 0 आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों क्लोज है। अब हमारे करंट के पास 2 रास्ते हैं, जोन सा भी छोटा लगेगा इसे वहीं से जाएगा और अपना क्लोज लूप बना के आ जाएगा, तो इसके पास जा ही नहीं पाया, तो हमारी वाई की वैल्यू इस केस में भी 0। तो ये चारों केसेस भी वेरीफाई हो चुके हैं इसमें, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं नंबर 6 गेट की, जो कौन सा है, एक्सक्लूसिव नोर। ओके, एक्सक्लूसिव नोर का सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा। पहले सर्किट देखिए फिर समझाती हूँ, ऐसे करके। ये हमारा ए है इनपुट, बी है, अच्छा, इसके बीच में ऐसे कुछ वायर्स लगाई होती हैं। ये हमारी 0 को रिप्रेजेंट करती है, ये हमारी 1 को रिप्रेजेंट करती है। ये एक्स नोर के केस में सर्किट बनता है हमारा, ठीक है। इसके केसेस डिस्कस करते हैं अब हम, ओके। इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो देख लेते हैं पहले, तो ट्रुथ टेबल। जीरो 1 1 0 एंड 1 1। इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारी आउटपुट क्या बनने वाली है, वाई की वैल्यू क्या आने वाली है, 1 0 0 1, ठीक है। इस एक्सक्लूसिव नोर की ट्रुथ टेबल को ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर हमारी इनपुट सेम होगी ना तो हमारी आउटपुट क्या होगी, हाई। इनपुट्स अगर सेम होगी तो हमारी आउटपुट क्या होगी, हाई, ठीक है। इसको याद करने का तरीका है ये।
देन इसके बाद देखते हैं केसेस, देखते हैं भाई ये 4 वेरीफाई करनी है हमें, ये ऐसे ठीक आ रही है या नहीं आ रही है। केस नंबर ए, जब ए की वैल्यू भी 0 है और बी की वैल्यू भी 0 है। 0 0 मतलब ये भी इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा। 0 यही तो है, ये लाइन शो कर रही है 0 को, ये कनेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा करंट फ्लो करेगा, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, हमारा बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो हमारी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में 1। ठीक है। अब नंबर बी में क्या है, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1। ए हमारा 0 से कनेक्ट होगा, ए तो यहीं पे कनेक्ट रहेगा, बी यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं बना के दिखा देती हूँ एक बार आपको। ए बी, ये हमारा 1 है, ये 0 है। ये नीचे का मैं नहीं बना रही, नीचे का आप देख लेना कैसे है। ठीक है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, चलो बना ही देती हूँ। ठीक है, देन इसके बाद ए हमारा 0 से कनेक्ट होगा, बी हमारा किससे कनेक्ट होगा, 1 से कनेक्ट होगा। तो हमारा करंट कैसे फ्लो करेगा, यहाँ से आएगा, देखिएगा आगे तो रास्ता है ही नहीं, टूटा हुआ है। तो हमारा इसमें वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसी तरह सी में भी आएगा, ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू 0 है। उस केस में भी ऐसा ही बनेगा, उसमें बस ऐसे हो जाएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा और ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसमें भी ओपन हो जाएगा रास्ता। तो हमारी वाई की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी 0। देन इसके बाद देखते हैं केस नंबर डी। ठीक है, केस नंबर डी में क्या है हमारा, ए की वैल्यू हमारी 1, बी की वैल्यू भी हमारी 1। इस केस में क्या होगा, इस केस में कैसा सर्किट बनेगा, दोबारा बना देती हूँ एक बार। ये ए है हमारा, ये 1, ये 0 को रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन। ठीक है, ये हमारा बी है। ठीक है, ये बल्ब है हमारा। देन इसमें 1 1 है ना दोनों की वैल्यू, ये 1 से कनेक्ट हो, ये भी 1 से, तो हमारा करंट फ्लो कर जाएगा और हमारा बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो इसमें वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी हाई 1। ठीक है, ये हमारा एक्स नोर हो गया। अब हमारा लास्ट गेट बचता है, वो कौन सा है, एक्स और। एक्स और के केस में कैसा सर्किट बनता है, ये बना देती हूँ मैं पहले, फिर बताती हूँ कैसे क्या होना है इसमें। ठीक है, उसमें ऐसे होता है, ये हमने बैटरी लगा दी, इसके कोरस्पोंडिंग हमने ये ए लगा दिया। देन ये ऐसे करना है, पहले बना देती हूँ मैं। ये पॉइंट है हमारा 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 को, ये भी 0 को, ये भी 1 को। ठीक है, इसके बीच में ऐसे ये हमारी आउटपुट लगी होती है, बल्ब लगा लो या कुछ भी आउटपुट जिसके कोरस्पोंडिंग हम आउटपुट देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बल्ब लगा दिया है, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। देन इसके बाद इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। सबसे पहले उसको ही तो वेरीफाई करना है हमें, तभी तो पता चलेगा हमारा जो सर्किट है वो ठीक बना है या नहीं। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, इसके कोरस्पोंडिंग आउटपुट क्या आती है 0 1 1 0। ठीक है, इसको एक्स और गेट को हम क्या बोलते हैं, पैरिटी चेकर। और एक और नाम है इसका, क्या है, ओड बिट डिटेक्टर। एक्स और गेट को हम ओड बिट डिटेक्टर क्यों बोलते हैं, इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ओड बिट को डिटेक्ट करता है, उस केस में हाई वैल्यू देता है, जिस केस में हमारी जो हाई इनपुट है उसकी वैल्यू क्या है ओड। जैसे इसमें एक कितनी बार आया है, एक बार आया है, एक क्या होता है ओड ही तो होता है। इसमें कितनी बार आया है, एक बार आया है, इसमें भी, ये भी ओड होता है। तो इसकी कोरस्पोंडिंग हमने आउटपुट क्या मिल गई हाई। ठीक है, इसलिए इसको ओड बिट डिटेक्टर भी बोलते हैं। देन हम केसेस वेरीफाई करते हैं। केस नंबर ए क्या है, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, तो वाई की वैल्यू बताओ क्या होगी। ए हमारा 0 से कनेक्ट होगा, ठीक है, ऐसे कनेक्ट होगा, ये यहाँ से कनेक्ट होगा, बी भी 0 से, तो हमारा क्या होगा, जाएगा 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 बल्ब ग्लो करके। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप लोगों को पता होगा करंट एक क्लोज लूप में फ्लो करता है। जैसे यहाँ से स्टार्ट होगा वो 0 0 के केस में, तो यहाँ पे जाएगा, देन ठीक है, यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसको आगे करंट को आगे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा ना, सेम पाथ पे नहीं जा सकता वो वापस। ठीक है, इसलिए इसमें वाई की वैल्यू क्या होगी 0। देन केस नंबर बी, उसमें क्या है, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू हमारी 1 है। ए तो हमारे यहीं पे कनेक्ट होगा और बी हमारे यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। इस केस में ये कनेक्ट होगा और ये कनेक्ट होगा, तो हमारा करंट ऐसे फ्लो करेगा, ये ग्लो करके यहाँ से आ जाएगा करंट, तो हमारा सर्किट क्लोज बन गया। तो इस केस में y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसी तरह c में है, c में a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 0 है, इसका अपोजिट है ना, तो इसमें y की वैल्यू भी 1 आएगी, क्योंकि उसमें ये कनेक्ट हो जाएगा और ये कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद केस नंबर डी, लास्ट केस है ये हमारा, ठीक है। इसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। a की वैल्यू भी 1 है हमारी, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, तो y की वैल्यू बताओ क्या होगी। इसमें भी 0 होगी, क्यों 0 होगी, दोनों के दोनों यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे दोनों यहाँ से, तो हमारा करंट तो यहाँ से पॉजिटिव से फ्लो करता है ना, नेगेटिव से तो नहीं करता फ्लो, तो यहाँ से जाएगा करंट, देखेगा यहाँ से तो कनेक्ट है ही नहीं, क्योंकि ये तो 1 से कनेक्ट है ना, ये दोनों यहाँ से कनेक्ट होंगे इस केस में, यहाँ से, ठीक है। तो देखेगा यहाँ से तो कनेक्ट है ही नहीं, तो इसलिए y की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी इस केस में, ठीक है।